नमस्ते। आज हम समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की खेती और किसानों की किस्मत को तीन अलग-अलग नीतियों से कैसे बदला। इसमें सबसे पहली है स्थायी बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी महालवाड़ी। चलिए शुरू करते हैं। पहली नीति थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। शुरुआत 1792 में 12 महल में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा की गई। क्षेत्र था मद्रास, बंबई, असम और कुर्ग। कुल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा हिस्सा 51%। इसमें मुख्य बिंदु थे, यहाँ कोई बिचौलिया यानी जमींदार नहीं था। किसान यानी रैयत ही जमीन का मालिक था। सरकार सीधे किसानों से लगान वसूलती थी। लगान स्थायी नहीं था, हर 20-30 वर्षों में इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था। दूसरी नीति थी स्थायी बंदोबस्त। शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर द्वारा किया गया। क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। कुल ब्रिटिश भारत का 19%। मुख्य बिंदु थे, जमींदार को जमीन का मालिक बनाया गया। लगान की राशि हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई। जमींदार कुल वसूली का 10/11 हिस्सा सरकार को देता और 1/11 हिस्सा खुद रखता था। सूर्यास्त कानून, यदि निश्चित तारीख तक लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाती थी। तीसरी नीति की महालवाड़ी व्यवस्था। इसकी शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा की गई। क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। कुल ब्रिटिश भारत का 30%। मुख्य बिंदु थे, यहां इकाई किसान नहीं बल्कि पूरा गांव या महाल था। गांव के मुखिया या लंबरदार को लगान जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। बदलाव 1833 में जेम्स थॉमसन के समय लगान 66% तक था, जिसे बाद में 1866 सहारनपुर नियम में घटाकर 50% कर दिया गया। ये तीनों व्यवस्थाएं अलग तो थीं, लेकिन सबका मुख्य उद्देश्य एक ही था, भारतीय किसानों का शोषण और ब्रिटिश खजाने को भरना। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ये नीतियां सिर्फ टैक्स वसूलने के तरीके नहीं थीं, बल्कि इन्होंने भारतीय समाज का ढांचा बदल दिया। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार थे। किसानों की दरिद्रता। लगान की दरें इतनी अधिक कर दी गई थीं कि अक्सर किसान अपनी उपज का आधा या उससे ज्यादा हिस्सा अंग्रेजों को दे देते थे। परिवार के पास अपने खाने का भी नहीं बचता था। साहूकारों का उदय। लगान चुकाने के लिए किसान साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते थे। कर्ज न चुका पाने पर उनकी जमीन छीन ली जाती थी, जिससे वे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। व्यवसायीकरण। अंग्रेजों ने किसानों को अनाज यानी गेहूं, चावल के बजाय नकदी फसलें जैसे नील, कपास और अफीम उगाने के लिए मजबूर किया, ताकि उन्हें विदेशों में बेचा जा सके। अकाल की बारंबारता। क्योंकि अनाज कम उगाया जा रहा था और किसानों के पास बचत नहीं थी, इसलिए छोटे से सूखे ने भी भयानक अकाल का रूप ले लिया था। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि इन प्रणालियों ने भारत की पारंपरिक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और इसे ब्रिटिश औद्योगिक जरूरतों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला एक उपनिवेश बना दिया। इतिहास की ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।